ध्यान देना बच्चों लोग, पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम लोग 14 सॉल्व किए थे, 14 सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन अगर बात करें 15 का, तो 15 में ध्यान देना, 15 में आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या है, तो साइक्लोहेक्सेन का फिगर है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन का दोनों क्लोरीन का जो पोजीशन है वो क्या है, दोनों अप साइड है, मतलब दोनों सेम साइड लिया हुआ, दोनों सेम साइड लिया हुआ है। और 15 को हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना। तो 15 जो है आपके बच्चे लोग, ठीक है, यहाँ भी क्लोरीन ऊपर के साइड है और यहाँ भी क्लोरीन क्या बच्चे लोग ऊपर के साइड है। ठीक है, इसको अगर इसको हम लोग ध्यान देते हैं, अगर हम उससे मिरर इमेज का सोचते हैं कि मिरर इमेज इसमें होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे चलो, तो ध्यान देना कि ऐसा कुछ होता है, और इसमें ये दोनों से ऊपर है, यहाँ पे होगा, ये सीएल ऊपर होगा और यहाँ का सीएल भी क्या होगा, चलो ये ऊपर होगा। और इसमें आप इस चेयर को हम चेक कर सकते हो कि यार कोई इसमें ईओस हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा आपको अपने साथ। तो 1-3 पॉइंट में बेटर क्या है ना, इसको आप ऐसा ड्रॉ करो, ये 1-3 पॉइंट यहाँ जब चूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो 1-3 पॉइंट है उसको थोड़ा सा अलग अलग चूज करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो हम क्या करते हैं, तो ध्यान देना, चीजों को आसान करने के लिए आप अपना 1-3 पॉइंट इसको मानते हैं, मतलब 1-3 पॉइंट कौन सा होगा, ए में ले 1 कर लेते हैं और ए में ले 3 कर लेते हैं हम लोग। चेक, तो इसमें क्या होगा, इसमें 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 देखोगे तो एक क्लोरीन इधर होगा और दूसरा क्लोरीन इधर होगा। इस फिगर में आपको दिखेगा, इस फिगर में आपको दिखेगा, दिखेगा कैसे, अब प्लेन को ऐसे ले जाना, प्लेन को बीचों बीच काट, चेयर का बीचों बीच काट, यानी यहाँ से यहाँ से इस वर्टेक्स में काट, यहाँ से, यानी इस वर्टेक्स में प्लेन जब काटोगे तो आपको पूरा मॉलिक्यूल आपको एक दो पार्ट में बटा हुआ दिखेगा, दो पार्ट में आपको बटा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं, तो 16 में ध्यान आप लोग चलो, 16 में क्या है, तो 16 में एक ऊपर नीचे है, एक क्लोरीन ऊपर दूसरा क्लोरीन नीचे होगा। इस केस में जब पीओएस निकालोगे ना, इस केस में जब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालोगे, तो बेसिकली जब प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात करें तो इसका हम बात कर रहे हैं, इसमें भी देखो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री था। ठीक है, तो यही इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री था, तो ध्यान देना। तो इस अगर इस प्लेन का बात करते हैं तो ये ऊपर है, तो इसका इमेज ऊपर ही बनेगा, नीचे तो नहीं बनेगा ना, तो इसमें पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, यानी क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये होगा 16 नंबर। बात करते हैं 17 नंबर का, ध्यान देना। 17 में क्या है, एक क्लोरीन है दूसरा ब्रोमीन है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम साइड है, बट एक क्लोरीन है दूसरा ब्रोमीन है, तो कभी भी क्लोरीन का इमेज ब्रोमीन थोड़ी होगा। तो इसमें अगर पीओएस का बात करोगे, इसमें पीओएस क्या होगा, पीओएस नहीं होगा, इसमें पीओएस नहीं होगा। सिंपल सा चीज है ना कि क्लोरीन का अगर या ब्रोमीन का इमेज देखोगे तो ब्रोमीन ही होगा ना, क्लोरीन तो नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, इसलिए इसमें क्या होगा, पीओएस पीओएस अवेलेबल नहीं होगा। अगर पीओएस इसमें अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं हम लोग 18 का, बात करें हम लोग 18 का, ध्यान देना। तो 18 में ध्यान देना, 18 में क्या करना, 18 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाएगा, क्वेश्चन 2 की तरह 18 बन जाएगा। वही काम करना है, आपका प्लेन में क्या है, OH NH2 आपके प्लेन में आ जाएगा, 20 आपका प्लेन 20 से कट रहा है, ये आपका सारा चीज आपका प्लेन में आ गया। ठीक है, तो जो भी ग्रुप प्लेन में आ गया उसका इमेज बन जाता है, आप सोच लो,
जो भी जो भी ग्रुप प्लेन में आ गया उसका आपको सोचना नहीं है, उसको आपको सोचना नहीं है, ठीक है। यानी OH NH2 का आपको सोचना नहीं, वो आपके प्लेन का पार्ट बन चुका है, ठीक। बाकी मॉलिक्यूल क्या है, दो इक्वल पार्ट बढ़ गया, बाकी मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट बढ़ गया, यानी इसके पास क्या है, इसके पास पीओस है, इसके पास पीओस है, यानी क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको कट किया गया है, इसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सिमिलर बात करते हैं 19 का, 19 में भी वही चीज है, आप OH, बस इसमें OH को नीचे कर दिया गया है, 18 के रिस्पेक्ट में 19 में क्या क्या है, OH को नीचे कर दिया गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा प्लेन फिर से ऐसा चूज करेंगे जिसमें NH2 तुम्हारे प्लेन का पार्ट रहे और तुम्हारा OH भी तुम्हारे प्लेन का पार्ट रहे, तो सारा चीज तुम्हारे प्लेन का पार्ट है, ठीक है। जब सारी चीज तुम्हारे प्लेन का पार्ट है तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। 19 में क्या होगा, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, ठीक है। ध्यान में चलो, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 में ना, 20 में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा, 20 फिगर में क्या है, 20 फिगर ध्यान है ना, तो 20 में क्या है आपका, आपका जो COH है, ठीक है, एक सेकंड, आपका जो COH है, तो एक COH यहाँ पे है, तो दूसरा COH नीचे है, एक पेज ऊपर है तो दूसरा पेज क्या है, नीचे है, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसा है ना कि इसमें देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो ग्रुप है वो उल्टे साइड में है, तो अगर यहाँ ऊपर होता तो यहाँ भी ऊपर होना चाहिए था COH, नहीं है, यहाँ PH है तो यहाँ PH ऊपर होना चाहिए था, नहीं है, तो इसमें आप कितना भी ढूंढ लोगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा, बट गौर करना इसमें, इसमें आपको COH दिखेगा, इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगा, इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपके इस फिगर में आपके पास क्या है, चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, COH है, आप सेंटर में देखो तो जितना ऊपर जाओगे तो क्या दिखेगा, COH दिखेगा, उतना ही पीछे से COH दिखेगा, उस पॉइंट पर जितना ऊपर PH दिखेगा, बैकवर्ड से उतना ही आपको क्या दिखेगा, PH दिखेगा। तो आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है, आपको इस फिगर में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये पॉइंट रहा मेरा, तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन से इस फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट इस फिगर में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, चलो मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ध्यान देना, अब चलते हैं थोड़ा स्पेशल केस पे, ठीक है। स्पेशल केस आपके पास क्या है, बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम, तो ध्यान देना, तो बाइफिनाइल सिस्टम में अगर हम बात करें चलो, तो दो टाइप का बाइफिनाइल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, दो टाइप को पढ़ेंगे, दो टाइप का क्या क्या आपके पास है, एक बाइफिनाइल सिस्टम ऐसा होगा, देखो बाइफिनाइल सिस्टम में पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाइफिनाइल सिस्टम में आपको पता क्या होना चाहिए, चलो बाइफिनाइल सिस्टम क्या होता है, अगर मान लो से दो फिनाइल रिंग रहे, दो फिनाइल रिंग रहे तो क्या होगा, ये फिगर प्लेनर होता है, ये फिगर क्या होता है, प्लेनर होता है, यानी सिंगल प्लेन लाई करता है, तो बाइफिनाइल सिस्टम प्लेनर होता है, ठीक है। तो फिगर क्या बोल रहे हैं चलो, फिगर आपके लिए क्या है, प्लेनर, तो अगर प्लेनर फिगर है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें पीओस भी होगा, इसमें प्लेनर सिमेट्री है, एन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक। अब इस सिस्टम का टाइप चलता है, थोड़ा सा टाइप चलता है, तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं इसमें कोई ग्रुप जोड़ेंगे ऑर्थो पोजिशन पे, इस ग्रुप में ऑर्थो पोजिशन को कोई हम ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो बाइप्लेन सिस्टम अगर ऐसा होगा मान लेते हैं,
मान लेते हैं कि किसी एक रिंग पे ऑर्थो पे दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे, बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब पहला मेरा बोला है कि यहाँ पे जो ए और एक ही रिंग पे दो ग्रुप सेम रहे, इस केस में क्या होता है, पहला पॉइंट है कि जो ग्रुप अटैच है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं सी अटैच कर दिया, यहाँ पे डी अटैच कर दिए। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट है कि एक रिंग पे वन फिनाइल सिस्टम पे दो ग्रुप सेम अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको समझना ये जरूरी यहाँ पे है कि अगर मान लेते हैं कि ए और सी डी इस केस में है, ऑल आर बल्की ग्रुप, ऑल आर बल्की ग्रुप, बड़ा ग्रुप होना चाहिए। बड़ा ग्रुप हो मतलब नाइट्रो, COH, SO3H, ऐसा होना चाहिए, मतलब बल्की ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जैसे NH2 स्मॉल ग्रुप में क्या हो जाएगा, स्मॉल ग्रुप में क्या होगा, OH, NH2, ये सब स्मॉल ग्रुप होता है, फ्लोरीन ये सब स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप क्या होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। तो बल्कि ग्रुप रहेगा तो बल्कि ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चलो आपका जो आपके पास जो इसमें एटम्स है, एक एटम को चलो आपके पास, ये ग्रुप जो है ए है, ए का साइज बड़ा है, यहाँ भी ए का साइज बड़ा होगा मान लेते हैं, यहाँ पे सी का साइज लार्ज होगा, तो लार्ज होगा तो क्या होगा, आपस में कोलाइड करेगा, आपस में कोलाइड करेगा। तो आपस में कोलिजन से बचने के लिए क्या करेगा, तो बचने का तरीका क्या है कि दोनों अपना प्लेन को चेंज करेगा, दोनों अपना प्लेन को चेंज करेगा। तो टू डिक्रीज कोलिजन, टू डिक्रीज स्टेरिक क्राउडिंग यानी कोलिजन। ठीक है, तो स्टेरिक क्राउडिंग से बचने के लिए क्या करेगा ये, ठीक है, टू डिक्रीज स्टेरिक क्राउडिंग, मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपना प्लेन को चेंज करेगा, तो मॉलिक्यूल बिकम नॉन प्लेनर। ठीक है, तो नॉन प्लेनर बोलने का मतलब ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा सोचो ना कि एक रिंग का प्लेन दूसरे रिंग के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री में चला जाएगा। तो आप इसको ऐसा सोचो कि एक रिंग दूसरे रिंग से 90 डिग्री पे इंक्लाइन हो चुका है, मतलब एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है कि रिंग में एक रिंग में दो सेम ग्रुप अटैच कर दियो, आप एक रिंग में दो सेम ग्रुप अटैच कर दियो। तो अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो मान लेते हैं कि जो ये जो रिंग है, मतलब इस रिंग का जिसमें सी डी अटैच है, जिसमें हम सी और डी को अटैच किए हैं, उसको तुम अपना प्लेन मान ले, उसको अपना प्लेन मान ले, उसको तुम अपना प्लेन मानेगा, ये तुम्हारे प्लेन का पार्ट बन गया। और उस प्लेन जब, चूंकि प्लेन क्या 90 डिग्री पर इंक्लाइन है दूसरे रिंग के, उस प्लेन को जब पास करोगे तो इस रिंग के बीचों बीच पास होगा, इस रिंग के बीचों बीच पास होगा। आपके प्लेन में रिंग है, आपके प्लेन में रिंग है, और ये प्लेन क्या होगा, इसके बीचों बीच पास करेगा। तो बीचों बीच पास करेगा तो दिख रहा होगा कि पूरा रिंग एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये जो रिंग है इसका, ये रिंग का ए पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपस में क्या है, मिरर इमेज दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए है उसका भी इमेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये आपका क्या हो गया, इस फिगर में ऑल्दो ए नॉन प्लेनर फिगर है, फिर भी इसमें क्या है, क्योंकि एक रिंग के अंदर दो सेम ग्रुप ले लिए हो, तो दूसरे रिंग में कुछ भी करो आप, ग्रुप सेम रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। आपका फिगर में क्या होगा, आपके फिगर में आपके फिगर में एक पीओएस होगा, पीओएस होगा तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, पीओएस होगा इसलिए क्या होगा, पीओएस है तो ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया पहला टाइप का समझ। ठीक है, इसमें ध्यान देना, अगर अगर तुम बोलेगा, एक सेकंड, ठीक है, तो अगर बात करो, चलो अगर बात करो कि यहाँ पे छोटा ग्रुप होगा, तो छोटा ग्रुप में होता है हिंड्रेंस होता नहीं है, छोटे ग्रुप में होता है हिंड्रेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं छोटा ग्रुप है,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लेते हैं बी है, यहाँ पे सी है, डी है, और अगर ये सारा स्मॉल ग्रुप होगा, अगर मान लेते हैं सारा स्मॉल ग्रुप होगा, ऑल आर स्मॉल ग्रुप, ऑल आर स्मॉल ग्रुप। तो स्मॉल ग्रुप अगर है और ये सारा का सारा स्मॉल ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें इसमें एक प्लेनर फिगर रहेगा। प्लेनर मतलब इसमें रिपल्सन तो है नहीं, तो फिगर प्लेनर रहेगा। तो इसमें कोई भी केस होगा, छोटा ग्रुप अगर रहेगा तो कोई भी केस होगा, ठीक है। फिगर रहेगा प्लेनर, फिगर रहेगा प्लेनर, ठीक। तो फिगर प्लेनर रहेगा तो क्या होगा, इसमें पीओस होगा। पीओस क्या होगा, होगा, क्योंकि प्लेनर फिगर में खुद का जो प्लेन है वही पीओस का काम करता है। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकलेटिव होगा क्या? मॉलिक्यूल ऑप्टिकलेटिव नहीं होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकलेटिव नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल ग्रुप के वाले केस में, ठीक। अब आते हैं फिर से बल्कि ग्रुप पे। तो बल्कि ग्रुप में अगर ऐसा टाइप होता है, बल्कि ग्रुप में अगर ऐसा टाइप होगा, चलो कि दोनों दोनों रिंग में अलग अलग ग्रुप अटैच करें। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए कर दिए हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए कर दिए हैं तो यहाँ पे बी हो जाएगा, मान लेते हैं। एक ऐसा केस हो सकता है, और कैसे केस हो सकते हो, ठीक है। मतलब आपके पास पॉइंट ये है ना कि आपका एक रिंग में दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, एक रिंग में दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बी कर लेते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ पे डी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो एक रिंग में दो, एक सिंगल रिंग में दो अलग अलग ग्रुप है, मतलब पॉइंट यही है। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, आपको आपको ऐसा दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आपको दिख रहा होगा, लग रहा है कि यहाँ से अगर बी से काट देंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है चलो, क्योंकि क्योंकि आपका फिगर ए तभी होगा, पीओसिस में होगा, जब फिगर प्लेनर होगा। और आपको पता है कि क्या है, फिगर नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होगा इसका मतलब क्या है, इसमें पीओएस क्या होगा, इसमें पीओएस नहीं होगा। मतलब इस ए और इस ए का प्लेन सेम होता तो अपना पीओएस होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों जो ए है वो सेम प्लेन में नहीं है, दोनों सेम प्लेन में नहीं है। नॉन प्लेनर मतलब क्या है, इसमें पीओएस क्या होगा, पीओएस नहीं होगा, पीओएस नहीं होगा। अब दोनों का प्लेन अलग अलग है, तो मान लेते हैं कोई किसी एक रिंग को अपने प्लेन में चूज कर लो, किसी एक रिंग को आप अपने प्लेन में चूज कर लो। मान लेते हैं कि हम इस रिंग को अपने प्लेन में चूज करें, अपने प्लेन का पार्ट बना रहे हैं। तो आप लाइन जब खींचोगे तो देखोगे यहाँ पे दोनों इस रिंग का दोनों पार्ट मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, बी है। दो अलग ग्रुप होने से क्या होता है, आपका पीओएस क्या होगा, आपका पीओएस नहीं होगा, आपका पीओएस क्या होगा, आपका पीओएस नहीं होगा, ठीक है। तो पीओएस नहीं होगा इसका मतलब क्या है, आपका मॉलिक्यूल क्या है, आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, चलो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी ये क्या होगा, मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, तो ऑप्टिकली क्या होगा, चलो तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये रहेगा, ये होगा आपका बाइफिनाइल सिस्टम, ये होगा आपका बाइफिनाइल सिस्टम, ठीक। एक सेकंड, तो बाइफिनाइल सिस्टम का केस शायद नीट में आया हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। किसी न किसी तरीके से पूछा हुआ था, या तो ज्योमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट में पूछा होगा या तो ऑप्टिकल पूछा होगा, ठीक है। इसलिए केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आपका पूछा क्वेश्चन इस पे है ऑलरेडी, इससे केस आ सकता है। तो ध्यान ना, यहाँ देखोगे इससे लिंक करता हुआ क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 में चेक करो, आपका दो अलग अलग ग्रुप है, किसी भी रिंग पे दो अलग अलग ग्रुप है, तो दो अलग अलग ग्रुप का मतलब क्या है, आपका पीओस हो सकता है, सॉरी आपका पीओस नहीं होगा, फिगर क्या होगा, नॉन प्लेनर। फिगर क्या होगा, चलो नॉन प्लेनर। फिगर अगर नॉन प्लेनर होगा
तो मतलब क्या है, इस ए ऑप्टिकलिटी क्या होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक, ये होगा 21 नंबर। 22 का बात करते हैं। तो 22 में क्या दिक्कत है कि आपके रिंग में सेम ग्रुप अटैच कर दिए हो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या ए है, तो सेम ग्रुप अटैच कर रहे हो तो मतलब क्या है, सेम ग्रुप वाले में पीओस हो जाता है, आपको मैं दिखा चुका है। पीओस क्या होगा, तो पीओस होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो हो जाएगा 22। बात करते हैं हम लोग 23 का। ध्यान ना, 23 में क्या ट्राई किया गया है कि यहाँ पे देखोगे सेम रिंग में दो अलग अलग ग्रुप है, सेम रिंग में दो ग्रुप सेम नहीं है, तो अच्छी बात है। तो सेम 24 में भी क्या है, सेम रिंग में दो अलग ग्रुप है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका फिगर में पीओस नहीं होगा, आपके फिगर में पीओस नहीं होगा, तो दोनों को फिर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों फिर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस ध्यान देना कि जो भी ग्रुप आप अटैच किया बल्कि होना चाहिए, बल्कि ग्रुप। चेक। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हुए चलो 25 नंबर। तो 25 में क्या किया हुआ, चलो यहाँ पे देखो दोनों दो सेम ग्रुप है, दो सेम ग्रुप आ गया फिर से। दो सेम ग्रुप में हम लोग क्या बात किए, चलो जब भी दो सेम ग्रुप होता है तो क्या होगा, चलो दो सेम ग्रुप में आपको रिएक्शन नहीं करना है, मतलब सॉरी रिएक्शन बोल रहे हैं, आपके पास पीओस अवेलेबल होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये चीज ध्यान देना आपका। नेक्स्ट में तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे। तो देखो वहाँ पे 26 में क्या है ना, 26 में देखोगे तो आपका जो सल्फर सेंटर है ना, सल्फर सेंटर टेट्राहेड्रल होता है, सल्फर सेंटर का हाइड्रोजन sp3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो सल्फर पोजीशन का हाइड्रोजन का sp3 है। sp3 देखोगे तो टेट्राहेड्रल सिस्टम है और यहाँ पे चार अलग अलग ग्रुप है। तो आप लोग पढ़े हुए होंगे कि किसी भी सिस्टम में अगर चार अलग अलग ग्रुप होता है, चार अलग अलग ग्रुप अगर होगा तो उस सिस्टम क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो यहाँ पे सल्फर को तुम पॉइंट लेके चलोगे तो सल्फर में आपको चार अलग अलग ग्रुप दिख रहा है, क्या क्या, एक मिथाइल है, एक ऑक्सीजन है, एक फिनाइल रिंग और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो चार अलग ग्रुप है, यानी क्या होगा, एक कायरल हो सकता है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव होगा होगा। ये तो ये सोच के चलना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी किसी भी कार्बन किसी भी एटम के अराउंड अगर चार अलग अलग ग्रुप होता है, चार अलग अलग ग्रुप होगा, यानी टेट्राहेड्रल सिस्टम है और चार अलग अलग ग्रुप है, तो सिस्टम ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, दोनों साइड में क्या लिया हुआ, चलो CH3 लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों CH3 लिया हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो CH2 है ना, यहाँ से CH2 दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा है, तो दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा मतलब क्या होगा, एक रिंग को प्लेन से बाहर जाने देगा नहीं। दोनों रिंग को आप अटैच कर दिए हो तो रिंग प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, रिंग प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, और CH2 ग्रुप उतना बड़ा ग्रुप नहीं होता है, तो रिपेल उतना नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, प्लेन में होगा, पूरा पूरा सिस्टम क्या होगा, प्लेन में होगा। प्लेन में होगा तो क्या होगा, चलो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ देखो 33 नंबर का बात कर रहे हैं, तो 33 नंबर में क्या है, ठीक है, 33 में ध्यान देना। अच्छा सुनो, 33 से पहले हम लोग ट्राई करते हैं 27 को। 27 नंबर में क्या है, एक COH है और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक COH है। तो ये देखो इसमें देखो COH के बगल में H है तो रिपल्सन ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे COH के पास में क्या H है तो रिपल्सन ज्यादा होगा नहीं, तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा नहीं तो क्या होगा, फिगर क्या होगा, प्लेन में रहना चाहेगा, फिगर प्लेन में रहना चाहेगा, इसका मतलब इसमें क्या पीओस होगा, पीओस होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली क्या होगा, ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। वही यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे COH है, यहाँ पे नाइट्रो है, लेकिन पास में HH है, एच होगा तो क्या होगा, एच होगा तो क्या होगा, फिर से फिगर क्या होगा, प्लेन में आ सकता है, कोई दिक्कत है उसको प्लेन मन में, और जहां फिगर प्लेनर होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 28। बात करते हैं हम लोग 29 का। तो 29 में जो ग्रुप है छोटा छोटा ग्रुप है,
छोटा छोटा है तो छोटा सा ग्रुप को प्लेन से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्मॉल ग्रुप होता है तो उसको प्लेन से बाहर जाने का नीड ही नहीं है, तो प्लेन से बाहर जाएगा नहीं। और अब प्लेन से बाहर जाएगा नहीं तो क्या होगा, सिस्टम प्लेनर होगा। और सिस्टम प्लेनर होगा तो क्या बचा लो, वन सिस्टम प्लेनर है, ठीक है। वन सिस्टम प्लेनर होगा तो क्या बचा लो, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। मॉलिक्यूल क्या बचा लो, ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा, ठीक। ये रहेगा आपका 29 नंबर। थर्टी हो चुका हम लोग का। 31 देखो आते, 31 अच्छा केस है। 31 में क्या करना, चलो 31 में क्या है आपके पास, दो चार रिंग है और यहाँ से रिंग में कनेक्शन है, रिंग जुड़ा हुआ है। तो रिंग जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके साथ सीओच अटैच है और यहाँ पे सीओच अटैच है। दोनों बल्कि ग्रुप है, तो दोनों बल्कि ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, दोनों आपस में कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो क्या होगा, आपका ऊपर का दोनों रिंग, नीचे का दोनों रिंग, यहाँ का दोनों रिंग और यहाँ का दोनों रिंग, ये आपस में क्या होगा, प्लेन छोड़ देगा, मतलब सेम प्लेन नहीं होगा। सेम प्लेन नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम का नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर हो जाएगा तो इसमें पीओस आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसमें पीओस को ढूंढ नहीं पाओगे। पीओस नहीं ढूंढ पाओगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका 31 नंबर। बात करते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर में क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा पीएच के साथ। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा sp2। नाइट्रोजन हो जाएगा आपका sp2। नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा बच्चों लोग, यानी यहाँ का नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है पीएच के साथ, ठीक। तो रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा, अगर ये रेजोनेंस में जा रहा होगा तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अगर प्लेनर फिगर है तो क्या होगा, इसमें उसमें पीओस होगा, इसमें पीओस नहीं होगा, सॉरी, इसमें पीओस होगा, इसमें पीओस होगा। तो पीओस होगा तो क्या होगा, फिगर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे काटा हुआ है, इसलिए इसको कैंसिल किया हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 32 नंबर। बात करते हैं 33 नंबर का हम लोग। तो 33 नंबर ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे SIR इफेक्ट है। SIR इफेक्ट होने से क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ देखना, यहाँ पे आपका SIR इफेक्ट है। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन को प्लेन से बाहर भेज देगा। तो प्लेन से बाहर भेजा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है रेजोनेंस का पार्ट नहीं बनेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलो sp3, sp3 अगर पार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम रहेगा टेट्राहेड्रल, सिस्टम रहेगा टेट्राहेड्रल, यानी और नाइट्रोजन पर चार अलग ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक लोन पेयर है और एक बड़ा सा रिंग है, बड़ा सा रिंग है, यानी इसके पास चार अलग ग्रुप अटैच है, टेट्राहेड्रल सिस्टम है। तो क्या होगा, ये ऑप्टिकलेटिव हो जाएगा, ऑप्टिकलेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 33 नंबर। बात करते हैं 34 का, ध्यान देना। 34 में देखो, सिस्टम तो प्लेनर है ना, सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, प्लेनर है। प्लेनर है तो क्या होगा, ऑप्टिकलेटिव क्या होगा, होगा नहीं, ये क्या होगा, ऑप्टिकलेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकलेटिव क्या होगा, नहीं होगा, चेक। लास्ट क्वेश्चन अपना है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन 35 है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, 35 लिया हुआ है, तो ध्यान देना। तो अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बात किया गया अगर अमोनिया, अमोनिया है, ठीक है। तो अमोनिया में लिया गया बच्चे लोग, क्या लिया हुआ, तो अमोनिया में यहाँ पे देखोगे तो अमोनिया में एक लोन पेयर है और तीन अलग ग्रुप है, R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। तीन अलग अलग ग्रुप आपके पास मौजूद है। तो होगा क्या, ये अब आप लोग पढ़े होगा, अमोनिया फ्लिपिंग करता है, अमोनिया फ्लिपिंग करेगा तो इसका आधा पार्ट, मतलब जितना अमोनिया होगा उसका कुछ पार्ट इस फॉर्म में रहेगा, मतलब उल्टा हो सकता है फ्लिप करके। तो फ्लिप करेगा मतलब क्या है, इसका मतलब समझोगे कि अगर अगर इसमें होता क्या कि इंडिविजुअली आप चेक करो ना, तो इंडिविजुअली क्या है कि ये फिगर भी ऑप्टिकलेटिव है,
ये फिगर ऑप्टिकलेटिव है और यही फिगर ऑप्टिकलेटिव है, दोनों फिगर आपस में ऑप्टिकलेटिव है, यानी ये भी होगा ऑप्टिकलेटिव और ये भी होगा ऑप्टिकलेटिव, बट क्या दोनों आपस में मिरर इमेज है, तो जितना लाइट को राइट घुमाएगा, जितना लाइट को राइट घुमाएगा उतना ही ये लाइट को लेफ्ट घुमा देगा, कि दोनों दोनों का अमाउंट इक्वल इक्वल होगा सिस्टम में, कि अमोनिया फ्लिप कर रहा होगा, तो जितना लाइट को राइट घुमाएगा उतना लाइट को लेफ्ट घुमा देगा। तो ओवरऑल सिस्टम का बात करोगे तो ओवरऑल सिस्टम में जो ऑप्टिकली इनेक्टिव दोनों को मिलाकर सोचोगे तो पूरा सिस्टम क्या होगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है इसमें।